जी, अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था सोनम का भाई सोनम का राज खोले थे आकर के हकलाते हुए। लेकिन वहीं पे आज सुबह सुबह हमने एक वीडियो जो देखी है, सोनम की जेठानी जो चीज ला करके रखी है, कहीं ना कहीं ये चीज झकझोरता है। और इसी चीज का हमें भी इंतजार था, क्योंकि अब सजा मिले तो मिले, सोनम की माँ को पहले मिलना चाहिए। क्योंकि हम सबसे पहले एक बात हिदायत कर देते हैं कि हम किसी नारी मान सम्मान का या किसी नारी समाज का हम तौहीन नहीं करते हैं। नारी मान सम्मान का हमारे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत इज्जत है, और हर एक नारी का इज्जत है। लेकिन यहाँ पे नारी मान सम्मान का ही अपमान हो रहा है, और अपमान करने वाला कोई और नहीं, मुस्कान और सोनम जैसी लड़की है। लेकिन जहाँ पे मुस्कान जैसी लड़की, सोनम जैसी लड़की हमारे समाज में रह रही है, सोनम की माँ जैसी महिला हमारे समाज में, उस महिला को, उस लड़की को हम अपने नारी समाज से ना जोड़ते हुए सिर्फ उसके ऊपर हम बात करने आए हैं। जो कि नारी अपने आप को, ये सोनम जो अपने आप को दरिंदा के रूप में साबित की है, और सोनम की माँ दरिंदा की माँ के रूप में साबित की है। हम इसी पॉइंट पे बात करने के लिए आए हैं। हमारा रिक्वेस्ट, हमारी बातों को समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कल जो सोनम के भाई ने अपना बयान दिया था, तो कल ही हमने बता दिया था कि ये कहीं से भी ठोस एविडेंस ये नहीं बता रहा है। ये इस गेम में भाई मिला हुआ लग रहा है, वही हुआ जिस बात का हमें डर था। सोनम की जेठानी आती है मीडिया के सामने। मीडिया वाले ने जब बयान लिया कि आपने जो शादी किया था, कैसे शादी किया था, सोनम की जेठानी बताती है, हम अपने देवर राजा भाई का, यानी सबसे छोटे चिराग थे, अपने खानदान के दुलरौते थे, बड़े ही लाड प्यार से पाला गया था। तो राजा नाम का बच्चा ही बड़े लाड प्यार से पाला जाता है। तो शादी जब हुई थी तो अरेंज मैरिज उनकी शादी हुई थी सोनम से। तो सोनम से जब अरेंज मैरिज शादी हुई थी, सोनम का सनमाइका का पलाय सब का बिजनेस चलता था। तो शादी जब हुई थी तो कुछ दिन बातें नहीं हुई थी, लेकिन शादी लगने के बाद ना बात होने लगी थी। राजी खुशी बहुत खुश थी, और सोनम की शादी का, सोनम और राजा की शादी का बहुत सारा वीडियो हमने देखा है इंस्टा पे। बहुत खुश उसमें नजर आ रही थी। तो मीडिया वाले ने उनसे सवाल पूछा कि आपकी देवरानी शादी से पहले राजा से कैसे बात करती थी। उन्होंने बोला बहुत हंसते खिलखिलाते बात करती थी, कहीं से लगता नहीं था। लेकिन सोनम की माँ ये बात जानती थी पहले से कि हमारी बेटी का चक्कर है। तो वो लड़का उनके लायक नहीं था, समाज उनको अच्छा नहीं कहता, इसलिए उस अफेयर को दबा चुकी थी। लेकिन लड़की सोनम जो है अपनी माँ को बोल चुकी थी, ठीक है हम खुशी खुशी से शादी तो कर लेंगे, लेकिन इसके बाद जो अंजाम आएगा उसकी जिम्मेवार तुम होगी। तो यहाँ पे ही हमारा सवाल है, और कल भी हमने उनके भाई के जवाब पे सवाल कल भी हमने अपनी वीडियो के माध्यम से किया था कि वो माँ को सबसे पहले फांसी का सजा होना चाहिए। माफ कीजिएगा, माँ समाज को हम नहीं बोल रहे हैं, वो माँ नहीं, वो माँ नहीं कि उनके नजरों के सामने उनकी बेटी इधर उधर चक्कर चला रही थी, और वो माँ उसकी अपनी बेटी की गलती को या पति को ना बतावे, या भाई को ना बतावे, या किसी को भी ना बतावे। लेकिन हम नहीं मानते हैं। हर कोई पर्सन अपनी बेटी का, अपनी बहन का एक्टिविटी से समझ जाएगा कि हमारी बहन कितनी खेली हुई खिलाड़ी है। लेकिन वो घर में माँ जो होती है ना, लड़की की माँ जो होती है, वो सबके आंख में पर्दा डालती है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है पतिदेव, ऐसा कुछ नहीं है। बेटी तो बड़ा बड़ा कांड करती है। लेकिन माफ कीजिएगा, हम बार बार हम कहते हैं, क्योंकि कहते हुए कलेजा कांप रहा है, समझ सकते हैं। माँ अपने आप को बदनाम कर देती है। जब एक दो माँ बदनाम कर देती है, एक दो महिला बदनाम हो जाती है ना, तो हमारा समाज क्या ही बताएं। इसलिए हमें दुख है कि हमारे नारी मान सम्मान का अपमान हो रहा है। लेकिन ये महिला समझे तब तो, ये माँ समझे तब तो, ये सोनम समझे, सोनम की माँ समझे तब तो। ये लोग समझने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं? आज आप अपना बचाव के लिए, आप से जब पूछा जाएगा क्या किया जाए सोनम के साथ, आप धरले से माँ भी हैं, तो आज दर्द नहीं होगा ना? बोलेंगी फांसी दे दिया जाए। उसी दिन आप अपनी बेटी को गटर नाली के आए हुए आशिक के साथ क्यों नहीं थमा दिए? उस दिन मैच देख रहे थे, मैचिंग आपके फैमिली में वो लड़का का नहीं था। आज आपने क्या किया? एक निमोहा,
एक माँ का लाल छीन लिया, माँ का गोद सूना कर दिया। जितना भी आपके लिए बोला जाए ना वो कम है। आपकी बेटी को फांसी की सजा, आप जानते हैं कि ये महिला है, फांसी की सजा इतना आसान नहीं है ना, आप जानते हैं। बोल अपना बचाव कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का बचाव, हर चीज का बचाव करते हैं। तो हम उस माँ के लिए ही हम कानून से गुजारिश करेंगे, उस माँ को कटघरे में लिया जाए, ताकि आने वाले दिन में ये मैटर जो है ना, लड़की का 12 साल में, आज के डेट में लड़की जवान होती है, 12-13 साल में लड़की जवान होती है, और वो लड़की ना जाने कितने आशिक खिलाती है। एक ही आशिक नहीं खिलाती है, 2-4 आशिक खिलाते हुए किसी एक के साथ वो रफ्फू चक्कर भी होती है। लेकिन ऐसी ऐसी माँ जो है अपनी बेटी को अपने माया के जाल में फांस के किसी का गोद ही उजाड़ देती है। ये अधिकार, ये राइट छीनना चाहिए, क्योंकि समाज में जो है ना, समाज में ये खेल बहुत ज्यादा हाई लेवल पे हो रहा है, और ज्यादा ये खेल गांव के इलाके में ज्यादा होता है, शहर में भी होता है। लेकिन अगर इस सोनम की माँ को, मुस्कान की माँ को सजा मिल जाए, सोनम की माँ को सजा मिले ना, तो आने वाला पीढ़ी जो है, आने वाला जो लाइन में लगा है, जो लड़की की शादी करनी चाह रही है कि हम अपने बेटी को अफेयर को दबा करके दूसरा शादी अच्छा खासा कर देंगे, वो माँ थर करेगी, कांपेगी, उसकी रूह एक बार कांपेगा। इस माँ को कटघरे में लिया जाए। हम शुरू से ही इस चीज के लिए डिमांड अपने सरकार से और सिस्टम से कर रहे हैं, क्योंकि जो बात सोनम की जेठानी जी ने क्लियर किया है, इसमें कहीं ना कहीं उसकी माँ 100% गुनाहगार है। और ऐसे भी हम पहले से ही बोल रहे थे 100% गुनाहगार है, क्योंकि बेटी जब खुद ही बोली हुई थी कि हम शादी तो कर रहे हैं, इसके बाद आने वाले घटना का अंजाम तुमको भुगतना पड़ेगा, तो उसकी माँ को भुगताना चाहिए। हमारी सरकार से गुजारिश है, क्योंकि अब बहुत हो गया। अब नारी समाज को कलंकित करने वाली ऐसी ऐसी नारी जो है ना, अब बहुत अति कर चुकी है। इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं, इस घटना को अच्छे से खंगाला जाए। ये जांच का विषय है, सजा किसको दिया जाए, कानून को एक बार सोचना चाहिए, सरकार को एक बार सोचना चाहिए। सिर्फ सोनम को सजा दे देने से, उस फैमिली को बरी कर देने से ये चीज खत्म नहीं होने वाला है। आए दिन एक एक सोनम, मुस्कान फिर से दूसरा उठ के खड़े हो जाएगी। इसलिए इस चीज का जड़ से इलाज होना चाहिए। ऊपर ऊपर इलाज हो जाने के बाद फिर से दूसरा मामला आ जाता है। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।